1970 के शुरुआती दशक में मानवता ने अनंत अंधकार में दो चांदी जैसी भालाएं फेंकी थीं, पायनियर 10 और 11। वे हमारे पहले सच्चे अन्वेषक थे जिन्होंने पहली बार शूद्र ग्रह पट्टी के खतरनाक मलबे को पार किया, पहली बार गैस दानवों को करीब से देखा और पहली बार वो गति हासिल की जिससे वे हमारे सूर्य को हमेशा के लिए पीछे छोड़ सके। उनका मिशन 20वीं सदी की इंजीनियरिंग की एक शानदार उपलब्धि था। लेकिन जैसे ही वे बाहरी सौरमंडल की दहलीज पार कर रहे थे, जहां सूर्य सिर्फ एक चमकीला तारा भर रह गया था, डेटा ने कुछ असंभव सी बात फुसफुसाना शुरू कर दिया। वे धीमे हो रहे थे। ये बहुत ज्यादा नहीं था, बस एक सूक्ष्म सा घर्षण। बिल्कुल 8.74 गुणा 10 की घात -10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग की नकारात्मक त्वरण। एक आम आदमी के लिए ये तो बस एक गोलमोल त्रुटि है, एक भौतिक विज्ञानी के लिए ये सन्नाटे में बजती एक चेतावनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ हमारे संदेशवाहकों को खींच रहा हो, उन्हें वापस घर की ओर खींचता हुआ। हमारे पास मौजूद गति के हर नियम के अनुसार उस हाथ का अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए था। 20 साल तक पायनियर विसंगति नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के गलियारों में भटकती रही। हमने गणना की जांच की, फिर दोबारा जांच। हमने गैस रिसाव, सौर पवन का दबाव, यहाँ तक कि अज्ञात कुइपर बेल्ट वस्तुओं के गुरुत्वाकर्षण बल तक की तलाश की। कुछ भी मेल नहीं खा था। हमने उनके रेडियो सिग्नलों के डॉपलर शिफ्ट के जरिए उन्हें ट्रैक किया। पृथ्वी पर वापस भेजी गई तरंगों के फैलाव को मापकर हम उनकी गति को मिलीमीटर प्रति सेकंड तक की सटीकता से गणना कर सकते थे। डेटा निर्विवाद का। दशकों की यात्रा के बाद जांचें लगभग 400 किलोमीटर सूर्य की अपेक्षा से अधिक करीब थीं। इसके निहितार्थ चौंका देने वाले थे। अगर ये विसंगति असली थी तो इसका मतलब था कि गुरुत्वाकर्षण की हमारी समझ अधूरी थी। क्या हम संशोधित न्यूटोनियन डायनामिक्स का पहला प्रमाण देख रहे थे? क्या आइंस्टीन का सामान्य सापेक्षता सिद्धांत प्रणाली के किनारे पर असफल हो रहा था? या फिर हम डार्क मैटर के एक बादल से गुजर रहे थे जो एक सूक्ष्म ब्रह्मांडीय घर्षण प्रदान कर रहा था? एक पल के लिए भौतिकी की दुनिया ने अपनी सांस रोक ली थी। हम पाठ्य पुस्तकों को फिर से लिखने के लिए तैयार। ब्रह्मांड शायद ही कभी अपने रहस्य केवल भव्य सिद्धांतों के सामने उजागर करता है। कभी कभी उत्तर साधारण चीजों में छुपा होता है। 2010 के शुरुआती वर्षों में जेपीएल में डॉक्टर स्लावा तुरिशेव के नेतृत्व में एक टीम ने डिजिटल पुरातत्व का अद्भुत कार्य किया। उन्होंने सड़ती हुई मैग्नेटिक टेप से दशकों पुराना भूला हुआ टेलीमेट्री डेटा पुनः प्राप्त किया और वर्चुअल वातावरण में पायनियर प्रोब्स को बिट दर बिट फिर से बनाया। ये यान का दिल थे न्यूक्लियर बैटरियां। ये बैटरियां प्लूटोनियम 238 के 6 से जांच को ऊर्जा देती थीं, जिससे अत्यधिक गर्मी उत्पन्न होती थी। हर फोटोन में संवेग होता है। जब बड़ी पैराबोलिक एंटीना के पीछे की सतह ने उस गर्मी को अवशोषित किया और फिर से विकिरणित किया तो वो एक सूक्ष्म थ्रस्टर की तरह काम करने लगी। यही था वो आहापन। इसे थर्मल रिकॉइल प्रेशर के नाम से जाना जाता है, जिसके पीछे से टकराकर लौटती गर्मी अंतरिक्षयान को पीछे की ओर धकेल रही थी। ये बल एक रेत के कण के वजन के बराबर था, लेकिन शून्य के घर्षण ही निर्वात में वो रेत का कण 30 वर्षों तक लगातार प्रभाव डालते हुए पहाड़ को भी हिला सकता था। पायनियर विसंगति कोई नई भौतिकी का संकेत नहीं थी, बल्कि ये उस भौतिकी की सटीकता का प्रमाण थी जो हमारे पास पहले से है। इसने हमें सिखाया कि हमारी पहुंच की सबसे दूर की सीमाओं पर भी हम सबसे छोटी बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, यहाँ तक कि प्रकाश की किरण के रिकॉइल को भी। पायनियर 10 और 11 अब मौन हैं। वे भूतिया जहाज हैं जो इंटरस्टेलर माध्यम में लगभग 12 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बह रहे हैं। करीब 20 लाख वर्षों में पायनियर 10 एल्डेबरान तारे के पास पहुंच जाएगा। उन्हें नए संसार खोजने के लिए बनाया गया था, लेकिन उनका सबसे बड़ा उपहार हमारे अपने संसार के नियमों में एक अंतिम मास्टर क्लास था। ब्रह्मांड एक पहेली है जो सबसे धैर्यवान पर्यवेक्षकों के सामने ही अपने राज खोलता है।